हेल्प मिलती है, इनसे हमें किसी भी मैप को रीड करने में हेल्प मिलती है। इन सिंबल्स को देख के हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर लाई करती हैं। तो ये है सिंबल्स। अब दूसरा फीचर्स क्या है मैप का? दूसरा फीचर्स है कलर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये मैप दिखाया कि इसमें आप सिर्फ कलर से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा एरिया माउंटेनियस एरिया है, कौन सा एरिया जो है वो प्लेटू का एरिया है, किस जगह पे डेजर्ट लाई करते हैं, कहाँ यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे कलर्स भी बताए गए हैं कि ब्लू कलर, जितने भी ब्लू कलर मैप में यूज किए जाते हैं वो हमें क्या शो करते हैं? वो हमें सीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो शो करते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, इंडिया का फिजिकल मैप दिया गया है और इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही साइड पे ब्लू कलर शो किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसके बाहर ये जो बे ऑफ बंगाल है ये हमारे राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या दिखाया गया है? अरेबियन सी। क्योंकि ये वाटर बॉडीज हैं तो इनको किस कलर से दिखाया गया है? ब्लू कलर से शो किया गया है। नेक्स्ट वन है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। अब ये आपको दिख रहा होगा लाइट ग्रीन और ये दिख रहा होगा डार्क ग्रीन। तो ये जितने भी ग्रीन एरिया दिखाए गए हैं ये किसको दिखाते हैं? ये किसको शो करते हैं? ये लो लाइंग एरिया को शो करते हैं। लो लाइंग एरिया या प्लेन्स एरिया। अब आप ये देख रहे हैं ये सारा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स को दिखा रहा है और ये जो कोस्ट के साथ आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये कोस्टल प्लेन का एरिया शो कर रहा है यहाँ पे। और ये डार्क कोस्टल प्लेन डार्क ग्रीन कलर से शो किया गया है और पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो आपको लाइट ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद है येलो कलर। ये जो येलो कलर है वो हमारे कौन से एरिया को डिस्क्राइब कर रहा है? ये हमें बता रहा है डेजर्ट एरिया। आप येलो कलर को देख के ही बता सकते हैं कि ये कौन सा एरिया शो करता है? ये डेजर्ट एरिया शो करता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके राजस्थान यहाँ पे लाई करता है तो ये वाला एरिया किस कलर से दिखाया गया है? येलो। इसी तरीके से लाइट कलर और डार्क ब्राउन कलर दोनों ही कलर शो किए गए हैं। जो डार्क ब्राउन कलर है वो हमारा पूरा माउंटेनियस एरिया है। सारे माउंटेन्स और हिल्स को शो करने के लिए हमने कौन सा कलर यूज किया मैप में? डार्क ब्राउन। और उसी तरीके से जो लाइट ब्राउन एक कलर है वो किस चीज को? ये प्लेटूज एरिया को, हाईलैंड आप कह सकते हो इसको, हायर देन प्लेन्स या हाईलैंड्स भी बोल सकते हैं। प्लेटू एरिया जो शो किया गया है वो कौन से कलर से यूज किया गया है? वो यूज किया गया है आपका लाइट ब्राउन कलर से। तो इन कलर्स के थ्रू और इन सिंबल्स के थ्रू आप किसको रीड कर सकते हैं? मैप को रीड कर सकते हैं कि मैप में कौन कौन सी चीजें कहाँ पे लाई कर रही हैं। और ये कलर्स शो करके आप बता सकते हैं कि ये माउंटेनियस एरिया है, ये प्लेन्स का एरिया है, या यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, या ये कोई डेजर्ट एरिया है। तो ये हमें किस फील्ड में हेल्प करते हैं? ये हमें मैप को रीड करने में हेल्प करते हैं। तो अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि मैप होता क्या है। सेकंड हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैप क्या है। थर्ड हमने पढ़ा कि हम इसमें फीचर्स कैसे शो करेंगे मैप के। तो फीचर्स हैं सिंबल्स और कलर्स जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस क्या हैं। अब अगर इतना ही सब है तो हम मैप से ही सब कुछ कर लें, हम मैप को ही यूज करें, लेकिन मैप्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे अर्थ की जो शेप है वो कैसा है शेप में? इट्स स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल है। लेकिन अगर हम अपने अर्थ में हम वर्ल्ड की बात करें जो हम एक ग्लोब से भी शो करते हैं, तो अगर हम उसको मैप में शो करते हैं और उसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियन दिखाते हैं तो एक्चुअल में वो प्लेन शीट पर तो नहीं है, वो प्लेन एरिया में तो नहीं पड़ रहे ओशियंस एंड जो कॉन्टिनेंट्स हैं। वो जैसे हमारी अर्थ की शेप है स्फेरिकल, उसी फॉर्म में वो पड़ते हैं ओशियंस एंड क्या कॉन्टिनेंट्स। तो उसको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलनी चाहिए सब चीज़ों की, वो एक मैप पे नहीं मिल पाती। इसलिए हम किसको स्टडी करते हैं? ग्लोब को स्टडी करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमने इस चैप्टर में इस एपिसोड में पढ़ा है, एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें कार्डिनल एंड इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। ये क्या होती हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस वो फंडामेंटल और बेसिक डायरेक्शंस होती हैं जो हम मोस्टली देखते हैं कि टॉप जो होता है वो नॉर्थ शो करता है, बॉटम साउथ शो करता है, जो हमारा राइट है वो ईस्ट और जो हमारा लेफ्ट है वो वेस्ट शो करता है। उसी तरीके से ये ही फंडामेंटल
जो डायरेक्शंस हैं वो हम मैप पे भी दे सकते हैं। किसी भी मैप का जो टॉप है वो हमारा क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। जो साउथ जो है वो बॉटम को शो करता है, बॉटम जो है वो साउथ को शो करता है। जो हमारा राइट है वो ईस्ट शो करता है और जो हमारा लेफ्ट है वो वेस्ट डायरेक्शन शो करता है। अब इन जो फंडामेंटल डायरेक्शन है इनके बीच में कुछ डायरेक्शंस पड़ती हैं, उनको क्या बोला जाता है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट। इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट देयर लाई नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम और क्या नाम दे सकते हैं, इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। इन डायरेक्शंस को क्या नाम दिया जाता है, इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के बाद साउथ और ईस्ट के बीच में क्या पड़ती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट जो है इसके बीच में कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी पड़ेगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन डायरेक्शंस को क्या बोला जाएगा, इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। सेकेंड हमने किया कि मैप है क्या। इससे पहले मैं आपको ये बीच में बताना भूल गई कि मैप जो है वो आया कहाँ से है। मैप जो वर्ड है, ये मैप जो है लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड है जो निकला है मैपा से, और मैपा का मतलब क्या है, कोई भी शीट, कोई भी नैपकिन, या आप कोई कह सकते हो शीट और पेपर, तो उसका मतलब होता है मैप। लेकिन हमने ये तो समझ लिया कि मैपा वर्ड से मैप आया है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, मैप है क्या। मैप इज ए ड्राइंग, और ड्राइंग किस चीज़ की, ड्राइंग ऑफ अ एरिया हो सकता है, ड्राइंग ऑफ अ बिल्डिंग हो सकता है, ड्राइंग ऑफ अ रेलवे नेटवर्क हो सकता है, ड्राइंग ऑफ अ कंट्री हो सकता है, ड्राइंग ऑफ अ पार्क भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड मैप। अब मैप भी कई तरीके के हैं, आप सारी चीज़ें एक मैप में नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफरेंट फॉर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे कि फिजिकल मैप, फिजिकल मैप हमें मैप के फिजिकल फीचर्स या नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है। वो कौन से होते हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स, जितने भी ओशियन, सीज, या आपके विद इन द कंट्री जितनी भी वाटर बॉडीज पड़ती हैं वो सब फिजिकल मैप में दिखाई जाती है। पॉलिटिकल मैप होता है जो आपकी स्टेट बाउंड्रीज हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हो सकता है, उसमें टाउन्स हो सकता है, सिटीज़ हो सकता है, वो जो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं वो किस में दिखाई जाती हैं, पॉलिटिकल मैप में। थीमेटिकल मैप, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, थीम, जो किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेके चल रहा है। वो थीम कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है किसी कंट्री का, किसी कंट्री का वेजिटेशन हो सकता है, वो किसी रेलवे ट्रैक, रेलवे नेटवर्क ले सकता है। किसी भी थीम को लेके जो मैप बनाया जाता है वो दैट इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। अब है फीचर्स क्या हैं मैप के जो हमें उस मैप को शो करते हैं। मैप में कुछ फीचर्स क्या हैं, जैसे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के थ्रू आप मैप को रीड कर सकते हो। आप कहीं पे भी ये वाला निशान देखोगे तो आप पता लगा लोगे कि इट्स अ ब्रिज, उस एरिया में क्या है, ब्रिज है। पीओ लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर कंट्री में वो क्या है, पोस्ट ऑफिस है। पीएस का सिंबल देखेंगे तो आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। ऐसे ही अगर किसी स्टेट की कैपिटल अगर आपको देखनी है तो वो स्टेट कैपिटल को इन्होंने बताया हुआ है कि एक सर्कल करके उसमें डॉट लगा देने से वो हमें क्या पता चल रही है कि वो किसी स्टेट की कैपिटल है। और वहीं पे ही वो अगर कंट्री की कैपिटल है तो वो एक रेक्टेंगल बन के उसके बीच में क्या दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है। रेलवे ट्रैक को शो करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिंबल बनाया हुआ है। तो दीज आर द सिंबल्स टू रीड अ मैप। उसी तरीके से कुछ कलर्स भी दिए होते हैं, वो कलर्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि वो माउंटेनियस एरिया है, वो हाई लैंड है, या वो लो लाइंग एरिया है, या वो क्या कहते हैं, आप ये बता सकते हैं कि डेजर्ट एरिया है। तो डिफरेंट कलर, ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये डिफरेंट फीचर्स को शो करते हैं। इसके बाद हमने किया कि लिमिटेशंस क्या है मैप की। अब मैप वैसे तो ठीक है, आपको पता चल रहा है उसमें डायरेक्शंस कौन सी हैं, कौन सी कंट्री है, स्टेट है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है पर्टिकुलर जगह की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड मैप है, अब हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, लेकिन अगर हम ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स दिखा रहे हैं तो वो हम प्लेन शीट पे कैसे दिखा सकते हैं, वो जिस शेप में है उसी शेप में आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ग्लोब यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।